मोदी जी के आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुस्लिम जो है उनकी कैबिनेट में नहीं है। लास्ट जो थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। नहीं, रिजाइन जो करा है ना उन्होंने, जिन शख्स ने रिजाइन करा है, उनका अगले दिन लास्ट डे था। राज्यसभा क्या होता है कि ऐसा होता है अर्जुन जी कि यू आर नॉट इलेक्टेड टू द राज्यसभा, यू आर अपॉइंटेड इन अ वे। इलेक्शन उसका दूसरे किस्म का होता है। इट्स नॉट कि लोग वोट डाल के जैसे लोकसभा में, इट्स द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उनका खत्म हो गया सिस्टम, उनका टेन्योर खत्म हो गया, ही हैड टू रिजाइन। भाई आपका टेन्योर है, अगर आपका 6 साल का टेन्योर है तो आप क्या बोलेंगे क्योंकि मैं मुसलमान हूं मैं 10 साल करूंगा? ऐसा तो नहीं होता। वो सबके लिए 6 साल है, वो हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, मुसलमान के लिए, सबके लिए 6 साल है। उनका 6 साल खत्म हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया, कहानी खत्म हो गई। अब देखते हैं, मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके लिए कुछ अच्छा मोदी जी ने कुछ लड्डू खास बना के रखा हुआ उनको खिलाने के लिए, क्योंकि पुराने भाजपाई हैं वो। नहीं देखें, अगर हम लोग गलत समझ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही पाकिस्तान वालों को, तो ये बात अंडरस्टैंड की जा सकती है कि हमें वहां का सिस्टम नहीं पता या हमें नहीं समझ आ रही। आप कैसे इंडियंस ही उठ के इस तरह की ट्वीट्स लगा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी पहली बार ऐसा हो गया कि इस तरह से कोई नहीं है और 75 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इंडियंस क्यों इस तरह से लिख रहे हैं फिर? देखिए 130 करोड़ लोग हैं अर्जू जी, अलग अलग मुख्तलिफ बयानात होंगे लोगों के, एंड इट्स ओके, ठीक है ना। किसी को ऐसा लगेगा, किसी को वैसा लगेगा, और ठीक है, इट्स ऑल राइट। अगर लोग ऐसा कहते हैं, देखिए बीजेपी ने कभी इस चीज का जवाब नहीं दिया, मोदी जी ने कभी इस चीज का जवाब नहीं दिया, ठीक है। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा काम क्या है? ऑपोजिशन इंडिया में एक्चुअली बात यह है कि ऑपोजिशन अपना काम भूल गई। जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी, जिनमें कांग्रेस शामिल है और भी दीगर पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना बेसिक ड्यूटी है वो भूल गई। उनको लगता है कि उनका काम है मोदी जी की टांग खींचना और मोदी जी को गाली देना। असल में उनका असली काम है इलेक्शन जीतना। किसी भी पॉलिटिशियन का पहला काम होता है इलेक्शन। आप लोगों की अगर आपको सेवा करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, तो आप तब खिदमत करेंगे ना जब आप इलेक्शन जीतेंगे। लगातार 15 साल से इलेक्शन हारते हुए आ रहे हैं, हारते हुए आ रहे हैं। अब ये ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ ट्विटर पे रह गई हैं, जहां से आप पढ़ते हैं ना कि ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो गया, फिर वैसा हो गया, ऐसा क्यों कर दिया। आपने कभी सुना है मोदी जी ने, जब इमरान खान भी तनकीद कर रहे थे, मोदी जी ने जवाब नहीं दिया ना। ये लोग भी कह रहे हैं इनका कोई जवाब नहीं होगा, वो ट्विटर पे 2-3 दिन के बाद ये गायब हो जाएंगे। अभी कल परसों तक देखिएगा, खत्म हो जाएगा मामला। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपने बीच में इमरान खान साहब का नाम लिया, और इमरान खान साहब आजकल फिर जगह जगह पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं और खूब शोर मचा रहे हैं, और वो एक तरह से दावत दे रहे हैं बार बार हमारी आर्मी को कि वो बीच में आए और पॉलिटिक्स के बीच में जो इंटरफेरेंस है वो करे। तो आपके ख्याल से क्या ये बात ठीक है? किसी पॉलिटिशियन को ये सूट करता है कि वो बार बार आर्मी से कहे, अगर वो नहीं आ रही, वैसे तो हर वक्त ही रहती है आर्मी पाकिस्तान में, नहीं भी आ रही तब भी उसे घसीट के लाया जाए? देखिए आरजू जी, मैं आपको बताता हूं मुझे दुख क्या होता है। इमरान तो, जितना इमरान का दिमाग है, जितनी उसकी शख्सियत है, उतना ही काम करेगा। जितनी शहबाज शरीफ साहब की शख्सियत है, जितना दिमाग है, मैं भी उतना ही काम करूंगा जैसी मेरी शख्सियत है, जैसा मेरा दिमाग है। आप, मैं, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो। मुझे आप ये बताइए कि ये पाकिस्तानी एक दूसरे का फोन क्यों रिकॉर्ड करते हैं? एक दूसरे के वीडियो क्यों बनाते हैं? क्या बीमारी पड़ गई है पाकिस्तान में? इंडिया में जो लड़ाई है भाजपा और कांग्रेस की, वो बहुत बड़ी लड़ाई है, वो बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन आपने कभी भारत में ना के बराबर देखा होगा कभी कि किसी ने किसी का, क्या इंडिया में लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, या इंडिया में लोग ऑपोजिशन पार्टी वालों से फोन पे बात नहीं करते, या कुछ करते नहीं है? एक, देखिए, एक एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक रेड लाइन होती है, जिसको हम लोग हिंदी में लक्ष्मण रेखा कहते हैं। वो पार नहीं कर सकते हम लोग। पाकिस्तान में आज का जो माहौल है ना, जो इमरान खान, आप कह रहे हैं इमरान खान कर रहे हैं, फिर से जलसे कर रहे हैं। इमरान, मैंने एक बात देखी, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर इमरान खान, दिस इज फॉर शहबाज शरीफ ऑल्सो, दिस इज फॉर बिलावल भुट्टो ऑल्सो। वो जो मर्यादा है ना किसी चीज की, वो पाकिस्तान में पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती। कुछ भी कर देंगे पाने के लिए ना, कुछ भी कर देंगे। अगर, जैसे देखिए, वो जो आपके पॉलिटिकल लीडर थे, मैं उनका नाम भूल गया, वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, लोग उनको चोर चोर, अब देखिए, एहसान इकबाल। एहसान इकबाल साहब, उनको लोग वहां पे गालियां दे रहे हैं रेस्टोरेंट पे। क्या इंडिया के पॉलिटिशियंस रेस्टोरेंट में नहीं जाते? क्या भारत में रेस्टोरेंट नहीं है अच्छे? क्या हमारे नेता नहीं जाते रेस्टोरेंट में? जाते हैं, कोई ऐसा नहीं करता। हाँ, पब्लिक रैलीज होती हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सही बात है, और लोग झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये छिछोरी हरकतें हो रही हैं वहां पे।
बिल्कुल जैसे कॉलेज लेवल पे होता है ना कि या स्कूल लेवल पे भी लड़के ऐसे नहीं करते, वहां पे आपके टॉप लीडर्स ऐसे काम कर रहे हैं, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अब कोई भी गया, अब एक गए थे वो जो डिप्टी स्पीकर साहब आपके थे, क्या नाम है, कासिम सूरी साहब, जी। वो रेस्टोरेंट पे गए, उनकी पिटाई हो गई रेस्टोरेंट पे। यार ये कौन सी बात होती है? उनको रेस्टोरेंट में पीट दिया, कोई जा रहा है उसके नारे लग रहे हैं, कोई जा रहा है उसको थप्पड़ मार दिया, कोई लंदन में खाना खा रहा है अपनी फैमिली के साथ, लंदन में उसको उसके खिलाफ ऐसा हो गया। तो कोई किसी की फोन रिकॉर्डिंग कर, और इस लेवल पे नहीं, जरदारी साहब के लेवल पे फोन रिकॉर्डिंग हो रही है, बुशरा बीबी के लेवल पे फोन रिकॉर्डिंग हो रही है। मतलब मरियम नवाज के भी जो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं उनके भी रूम में हाँ, कैमरास और इस सब कुछ हुआ था। देखिए ना, मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स में भी ना, देखिए आप लोगों की पॉलिटिक्स में, आप मेरी बात का गलत मत समझिएगा अर्जुन जी, मैं ऐसे कुछ गलत बात नहीं कर रहा, मैं आपको स्कोप और साइज की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत छोटी है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है उत्तर प्रदेश से छोटी है। जो हमारा एक स्टेट है यूपी, जहां पे मैं रहता हूं, उत्तर प्रदेश से छोटी है वोटर्स के मामले में, जीडीपी के मामले में। ये छोटी है पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि इलेक्शन में गोली मार दी किसी को, है ना, गोली मार दी वो चल जाएगा, वो आजकल वो भी बहुत ना के बराबर हो गया है। पर आपने गोली मार दी किसी को, आपने किसी का मर्डर कर दिया, खून कर दिया, ये कभी वंस इन अ वाइल इलेक्शन में पता लग जाता है। किसी की बहन बेटी और मां के बेडरूम में कैमरा लगा दिया, ये मैंने आज तक नहीं सुना। और यहां पे पैसा पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है, यहां पे स्टेक्स पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है, यहां पे लूटने को 10 गुना ज्यादा है, यहां पे खाने को 10 गुना ज्यादा है, यहां पे पॉलिटिकल स्टेक्स 10 गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी के ये मैंने सुना था वो जो नवाज शरीफ साहब की वो सरदार साहब की वाइफ हैं जो, जी जी, मरियम वो नवाज। मरियम नवाज, वो किसी कराची के किसी होटल में थी, तो उनके दरवाजे तोड़ने के लिए लोग अंदर आ गए थे, और होटल के दरवाजे पर लात मार के दरवाजा अंदर तोड़ दिया और घुस गए लोग। और ये नहीं होना चाहिए। देखिए एक लिमिट है, एक रवादारी होनी चाहिए आपस में, एक आपस में इज्जत होनी चाहिए, एक आपस में अंडरस्टैंडिंग, वो दैट इज द बिगेस्ट लॉस। इमरान खान फौज को बोले जी आप आ जाओ, आप नहीं आओ, ठीक है। फौज तो देखिए आज की तारीख में क्या फौज पॉलिटिक्स में नहीं है, तो कहने को न्यूट्रल है, पीछे से तो देर इनका पॉलिटिकल सेल क्यों बनाया है एसआई का? या तो बाजवा साहब ये अनाउंस कर देंगे साहब कल से जो पॉलिटिकल सेल है एसआई का वो मैं बंद कर रहा हूँ, खत्म, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वरना तब तक कोई विश्वास नहीं करेगा, बिलीव नहीं करेगा। आपने पॉलिटिकल सेल आईएसआई में क्यों बनाया? उसमें फौजी अफसर क्यों हैं? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल। हर एक जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं आपके, उनको कौन ला रहा है? उनको फौज ला रही है। भाई आज की तारीख में नवाज शरीफ जो डेमोक्रेसी का हीरो बन रखा है, नवाज शरीफ को कौन लाया? फौज लेकर आई है। जुल्फिकार भुट्टो को फौज लेकर आई है, इमरान खान को फौज लेकर आई है। तो इमरान खान किससे गुहार लगाएगा? आप बताइए ना, जब इमरान खान को वापस अगर कुर्सी पे आना है तो किससे गुहार लगाएगा? जो बात पहले लेकर आए थे उसी से तो गुहार लगा गया, भाई साहब पहले लेकर आए थे, अब मुझे लेकर आ जाओ। आपने मेरा दामन क्यों छोड़ दिया? आपने दूसरे का दामन क्यों पकड़ लिया? वही तो कर रहा है इमरान खान। गलत क्या कर रहा है? जो रिवाज है वो रिवाज आगे चला रहा है इमरान खान। बिल्कुल, इसका मतलब है कि अभी भी जो है वो फौज की इंटरफेरेंस है, और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फौज जो है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन साथ साथ अगर हम लास्ट में बात करें एफएटीएफ की, तो कहा गया हमारे यहाँ से कि जी अजहर मसूद को ढूंढा जा रहा है, सॉरी मसूद अजहर के क्या नाम, मसूद अजहर मैं नाम भूल गई। मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद, जी जी बिल्कुल, मौलाना मसूद अजहर जो है उसके लिए कहा जा रहा है कि जी ढूंढ रहे हैं, उनको सर्च किया जा रहा है, और एफएटीएफ ने कहा है कि जी हम अक्टूबर में जो है वो आएंगे पाकिस्तान। तो आपके ख्याल से क्या हमारी एजेंसीज जो है उनको नहीं मालूम कि वो कहाँ है? मिल जाएगा अक्टूबर के पहले, मौलाना मसूद अजहर मिल जाएंगे कहीं बैठे हुए आईएसआई के सेफ हाउस में, पक्का मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे वो। इनको सब पता है कहाँ पे है, कौन कहाँ पे है। इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ प्रेशर। देखिए इनको हाफिज सईद मिल गया ना, मिल गया इनको हाफिज सईद, लश्कर तैयबा वाला। अभी तक तो पाकिस्तान कह रहा था कि वो एनजीओ चला रहा है, फलाह इंसानियत फाउंडेशन चला रहा है ना। तो फलाह इंसानियत फाउंडेशन चलाते 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 अब बोल गया कि नहीं यार ये टेररिज्म में भी था ये शामिल, ये मनी लॉन्ड्रिंग करता था, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में पैसा इसको मिला है, इसने पैसा फनल करा है, चैनल करा है दाएं बाएं, पता लग गया। अब वो जैसे जैसे स्क्रू घूमेगा इनको सारे मिल जाएंगे, क्योंकि उसके बिना मैं आपको बताता हूं आरजू जी, ऐसा है जो पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है ना, मैं आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको आपकी शो में, वो अपने आप नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, और इंडिया नहीं छोड़ेगा जब तक ये पूरा, आपके यहाँ लोग आते हैं जो टोटका करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं ना, जी। होती है आपके झाड़ फूंक?
होती है, कहीं कहीं जिसमें होती है। बाबा बाबा आता है, ऐसे ऐसे करता है, वो गांव में बड़ा चलता है ना। तो इंडिया बेनजीर यही थे, कर रहा उस जमाने में भी वो भी जाया करती थी, एक बाबा के है। पास जी जी संगीत जी जाया जी। करती थी जी। और जी जी जी। और खान साहब की तो माशाल्लाह वाइफ भी हैं, पीरनी जी है वो, तो वो उनको भी सब आता है। तो कहने की बात यह है कि भारत जो है वो झाड़ फूंक कर रहा है भूत निकालने के अंदर से। ये कश्मीर का भूत, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, भारत की तरफ से झाड़ फूंक चल रही है अभी। आप एफएटीएफ की बात कर लीजिए। व्हाट इज आईएमएफ? आईएमएफ इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिल्कुल आपने नाम बदल दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक क्या है ये? आज की तारीख में आईएमएफ ने क्या बोला है पाकिस्तान को? एक तो हम आपको 6 अरब डॉलर नहीं देंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आपने चाइना से पैसे लिए तो फिर तो हम आपको बिल्कुल नहीं देंगे। यही बात सही, हुई है। बिल्कुल। तो ये मजीद लिया देखिए था चाइना से, मजीद लिया था। जी, बात यह है अर्जू जी की जितना होगा ना, जितना भारत के खिलाफ एक्शन होगा, ठीक है, जो ये कह रहे थे कि इंडिया ये करेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करेगा, आपको लगता है इंडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत है। उसके बिना ही इतना दर्द हो रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्यों पार करेगा इंडिया? आराम से इंडिया बैठा हुआ है। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, तो फिर ये अपनी पॉलिसी, आप कश्मीर को सपोर्ट करिए, पूरा हक है आपका, आप अपनी आवाज उठाइए, लेकिन टेररिज्म बंद करिए। लेकिन मुझे एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी लास्ट में, बिल्कुल मेरे साहब बिल्कुल के बिल्कुल ये बिल्कुल। जो मसूद अजहर है या हाफिज सईद और इस तरह के दूसरे कई जो पाकिस्तान को कहा जाता है एफएटीएफ की तरफ से भी, आपके ख्याल से पाकिस्तान इन्हें क्यों सपोर्ट करता है, क्यों छुपा के रखता है और फिर बाद में निकल भी आते हैं हमारे यहाँ से ही? इसलिए ये कहना कि हमारे यहाँ होता ही नहीं, ये इससे हमें क्या फायदा क्या होता है? आरजू जी, फायदा होता था एक जमाने में। आज की तारीख में आप कुछ देखिए, बात ये होती है कि जब आपने किसी के साथ रिलेशन डेवलप करा, ठीक है, इतने सालों का, तो उनकी पहुंच पाकिस्तानी फौज के अंदर है और पाकिस्तानी फौज की पहुंच इनके अंदर है। ये कोई ऐसे छोटे मोटे टेररिस्ट नहीं है जिनको आईएसआई ने बोला कि यार उसको मार के कोने में नाली में डाल देना। नहीं, ये बहुत बड़े नाम हैं जो कि पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी फौज के साथ मिलके इन्होंने एक्शन करे हैं भारत के अंदर। जो बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करती थी यहाँ पे, जो एक दो भारतीय फौजी के जो वीरगति को प्राप्त हुए, उनके सर भी उन्होंने काटे, ये सब बात हुई थी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सब एक्शन कर चुके हैं। दे नो ऑफिसर्स इन द पाकिस्तानी आर्मी, ये पाकिस्तानी आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स के साथ काम कर चुके हैं। इन्होंने एक्शन करा होगा तब वो ऑफिसर मेजर होगा या कैप्टन होगा या लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल होगा। आज वही मेजर जनरल बन गया है, ब्रिगेडियर बन गया है, लेफ्टिनेंट जनरल बन गया है। तो भाई इनकी सारी पोल पत्री इनके पास है ना, अचानक ओवरनाइट आप उनको गायब नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब आप बोलेंगे कि साहब हाफिज सईद को, तो हाफिज सईद को बैठ के समझाया जाएगा कि देखिए साहब, हाफिज सईद साहब ऐसा है जनाब, जिल्ले ऐसा है हुजूर। आप उनको कुछ आरती वारती उतारेंगे ना उनकी, आप उनको प्रसाद खिलाएंगे, आप उनको बिल्कुल मेरा लल्ला, क्योंकि आपने भाई पाल रखा है उसको। जब आपने उसको पाला है हाफिज सईद जैसे सांप को, तो आप उसको आप भी बोलेंगे, साहब भी बोलेंगे, जनाब भी बोलेंगे, और आप बोलेंगे कि हम आपको 5 स्टार फैसिलिटी देंगे, पूरी सिक्योरिटी देंगे, और ये भी बोल देंगे चुपचाप कि आप इसको जेल मत समझिए, ये आपका घर है, आपके सब बीवी बच्चे आपके साथ रह सकते हैं, आप रात के समय पे थोड़ा बहुत बाहर निकलिएगा, वरना बाहर मत निकलिएगा, और इंडिया आपको मारना चाहता है, इसलिए आपकी सिक्योरिटी के लिए अब आप यहाँ पे रहिए। तो चुपचाप रहेगा वो कुछ साल, फिर पाकिस्तान देखेगा उसका क्या करना है। ये एसेट है ना लेकिन उनका, एसेट पालते देखिए, हैं। आप लोग दाऊद इब्राहिम को भी ढूंढते रहते हैं, कहते रहते हैं पाकिस्तान को कहाँ है कहाँ है कहाँ है। आप लोग मियादाद साहब को कॉल क्यों नहीं करते हो, जो क्रिकेटर है हमारे, उनके समधी है ना, वो आपस में रिश्तेदारी है। हाँ, नहीं, हमने कभी ये नहीं बोला कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। हमने बोला है कि यहाँ है यहाँ है यहाँ है। वो क्लिफ्टन में रहता है, कराची में, उसका नाम इकबाल सेठ है। उसके पास इकबाल सेठ नाम का